बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। पिछले 2 दिन से हम आपको याद दहानी करवाते हैं डेली बेसिस पर, और आज भी मैं चाहूँगी कि आप सब लोगों से ज़रूर कहा जाए कि पोलियो की जो वैक्सीन है उसके लिए तमाम हमारी जो टीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने तश्कील दी हैं वो आपके घरों तक आएंगी। आपने अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलवाने हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। उन टीम्स से आपको कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि वो तमाम SOPs पर अमल पैरा हैं और SOPs का ख्याल रख रही हैं। तो आपने इस पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना है। अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाइएगा और धूप में, सख्त वेदर में वो आपके घर तक आएंगी। तो आपका सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट होना चाहिए कि आप, अगर आपके घर में कम उम्र बच्चे हैं तो ज़रूर पिलवाएं। अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में इस मैसेज को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग गोश्त और लौकी का ज़र्दा। तो मूंग की जो दाल है वो काफ़ी सारी किस्मों की मिलती है। होल मूंग भी है, छिलके वाली मूंग भी है और बग़ैर छिलके वाली मूंग भी है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं इसके लिए मूंग की दाल तैयार कर लो या मूंग की खिचड़ी बना लो। और साबित मूंग काफ़ी रेयर अब लोग खाते हैं, वरना नॉर्मली घरों में नहीं बनती। हम सभी लोगों को पॉलिश वाली दालें खाने की जो है वो आदत हो गई है। लेकिन मूंग गोश्त यानी कि हम होल मूंग की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आज हम साबित मूंग की दाल के साथ इसको तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे लौकी का ज़र्दा। और ज़र्दा नॉर्मली हम चावलों से तो तैयार कर ही रहे होते हैं, लेकिन आज हम इसमें लौकी का फ्लेवर देंगे। क्यों ना दिया जाए, जब लौकी की खीर इतनी मज़े की बन रही है, लौकी की बर्फ़ी इतनी मज़े की बनती है, लौकी का हलवा बहुत टेस्टी होता है, तो लौकी का ज़र्दा भी बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। वो तमाम लोग जिनको लौकी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो आज ज़रूर बनाइएगा लौकी का ज़र्दा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपको डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले हम तैयार करने जा रहे हैं मूंग गोश्त, और इसके लिए आपने ले लेनी है मूंग की दाल। 1 कप ही हमारे पास मूंग की दाल थी, जिसको जब हमने भिगो दिया और इसको हमने पकाया तो वो इतनी ढेर सारी सी हो चुकी है। इसके अलावा इसमें जाएगा उबला हुआ मटन। हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, तली हुई प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा धनिया है, भुना पिसा ज़ीरा, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, साबित गरम मसाला इसमें जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है और साबित गरम मसाला। घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं। लास्ट में हम इसमें भगार भी लगाएंगे घी का ही, जिसमें साबित लाल मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता और हरा धनिया। आज हमारा जो मूंग गोश्त है वो बहुत ही मिनटों में बनने वाला है क्योंकि गोश्त भी गला हुआ है और मूंग की दाल भी हमारी गली हुई है। सबसे पहले हमने साबित मसाले ऐड करने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे, टमाटर के साथ हमने इनको भून लेना है। उसके बाद हम इसमें मटन और दाल मिक्स करके, डिपेंड करता है आप बिल्कुल रूखी बनाना चाहते हैं या आपने इसको हल्का सा शोरबे के साथ बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार कीजिएगा। लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हमने भगाड़ लगाना है, दैट्स इट। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। आधा कप आपने शामिल कर देना है घी, क्योंकि आखिर में हम इसको भगाड़ भी लगाएंगे। चलें जी, हमने शामिल कर दिया इसमें घी। इसको थोड़ा सा गरम करते हैं और ऐड करते हैं इसमें साबित गरम मसाला। सवाल भी करते चलें, मैं सोच रही हूँ कोई बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों से किया जाए। आप हमें ये बताइए कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें इसका जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी से आपने कॉल्स मिलानी हैं, आपने मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। यहाँ पर हम थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, जिसमें कुछ हम शामिल करेंगे लौंग, थोड़ी सी दालचीनी हम इसमें ऐड कर देंगे, होल काली मिर्च आपने इसमें शामिल कर देनी है और 1 अद दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये चला गया, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च। थोड़ा सा वेट करेंगे, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें
बाकी के जो हमारे मसाले हैं वो रेडी कर देंगे। आप इसमें टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आजकल, क्योंकि टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो हम लोग टमाटो पेस्ट भी बाज़ार से लेकर आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इसमें 3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर 3 अदद टमाटर या 1 कप टमाटो प्यूरी, कुछ भी आप इसमें ऐड कर दीजिए इसमें एक टमाटर का ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और पिसी हुई जो हमारे मसाले हैं, रेगुलर से मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, ये हम इसमें डालेंगे और हमने मसाला बहुत अच्छे से भून लेना है। गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त को हम भूनेंगे, और क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल बॉईल हुई हुई है, इसका दाना हमने ख़त्म नहीं करना, ये एज़ इट इज़ ही रहेगी। तो हम दाल ऐड करके सिर्फ इसको दम लगाएंगे ताकि दाल और मसाले और तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो यकसां हो जाएं और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। नमक मिर्च आप इस हिसाब से ऐड करेंगे जो दाल के लिए भी काफ़ी हो और यकीनन गोश्त के लिए भी काफ़ी हो। नान के साथ बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मूंग गोश्त बनाएंगे अपने घरों में। बाज़ लोग दाल या सब्ज़ियां सिर्फ गोश्त के साथ खाना पसंद करते हैं और अलहदा से उनके घरों में तैयार नहीं की जाती है या वो पसंद नहीं करते हैं, तो ज़रूर बनाएं। होल मूंग के साथ भी आप इसको, होल माश की दाल भी बहुत अच्छी लगती है गोश्त के साथ। चलिए इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा कम, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा इसको हम कुक करते हैं। हल्का सा इसका जो कच्चापन है उसको दूर करेंगे, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी ताकि फिर हम मसाले ऐड करते जाएं और हम उनको पका सकें। खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन और अदरक की, हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटो प्यूरी, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप प्याज को थोड़ा सा सुर्ख कर लीजिएगा। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर रहे हैं, और 2 टीस्पून लेवल में मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, इसमें हमने ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया, या तो 1 टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून, ये चला गया इसमें पिसा हुआ धनिया। और ब्रेक पर हमारे पास जाने का टाइम है, हम सिर्फ इस मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी पानी, इसको पकाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर इस रेसिपी को लेकर चलेंगे। मूंग गोश्त बनाने जा रहे हैं, लौकी का ज़र्दा बनेगा। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लौकी को हमने करना है कद्दूकश, और इसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे दूध में। लौकी को कद्दूकश करके रखना नहीं है, लौकी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा है कि जब आप इसको बॉईल करने जा रही हो उसी वक्त ही आपने इसको फ्रेश ही कद्दूकश कर लेना है। तो क्यों ना हम ज़र्दे के लिए ये वाला स्टेप जो है वो उसको करके रख लें। और इसी बोल में जो लौकी हमने कद्दूकश कर ली है इसको मैं पैन में ऐड कर देती हूँ और उसको उबलने के लिए रख लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया 1 अदद पैन, और वजह वही है कि हम इसको झटपट से चाहते हैं कि बॉईल होने के लिए रख दिया जाए। आधा किलो आपने ले लेनी है लौकी, बुझ जाती है। जितनी भी मोस्टली सब्जियां हैं स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो बुझ जाती हैं। जब हम इसको भून लेंगे तो ये बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, लेकिन इसका हमें इतना ही फ्लेवर चाहिए। तो ये आ गई हमारी लौकी। दूसरी जो छोटी सी लौकी है इसको भी हम कद्दूकश करके ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कप दूध, और इसको हम थोड़ा सा इसमें बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने इसको भून लेना है। इंग्रेडिएंट्स आपको मैं नोट करवाती चलूँ। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं लौकी का ज़र्दा, उसके लिए आपको चाहिए सेला राइस 1 कप, और उसके बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल कर लेने के बाद
यहाँ पर ये जो लौकी है इसको हम पकाएंगे। लौकी हमें चाहिए आधा किलो। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं खोया, चीनी है, नट्स हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ चांदी के वर्क से आप इसको गार्निश कर लीजिए। अपनी पसंद के आप इसमें ऐड करेंगे नट्स। दैट्स इट। इसको हम पकने के लिए रख भी देते हैं, और तब तक हम ये जो हमारी सेकंड वाली लौकी है इसको हम झटपट से कर लेते हैं कद्दूकश। रिकैप आपको देते चलें, यहाँ पे जो हम मूंग गोश्त बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमने अब तक क्या किया है। आपने गरम मसाले को कड़कड़ा लेना है, उसके बाद आप ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी या फिर टोमेटो पेस्ट, या फिर आप ऐड कर देंगे बारीक चॉप करके 3 अदद टमाटर। धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हमने शामिल किया, और उसके बाद हमने पकने के लिए इसको रख दिया है। मिसबा हैं लाहौर से हमारे साथ, मिसबा से बात करेंगे। हेलो मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिसबा आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना गर्मियों से मैं ट्राई कर रही थी कि मेरी आपसे कॉल लगे, जब आपने वो बनाए थे ना शरबत, आपने बादाम का शरबत बनाया था, वो इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया, फिर आपने वो मैंने भी बनाए, मेरे इतने अच्छे बने। फिर आप वो आपने जो बनाई थी ना पोटैटो की बास्केट, वो बनाई। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं शरबतों के लिए ना बहुत सारे मैंने लिखे हुए, मेरी असल में ना एक्साइटमेंट की वजह से भूल गए हैं, मैंने सारे बनाए थे। अच्छा। तो मैं तब से ट्राई कर रही थी कि मैं आपदा से बात करूँ। इतने अच्छे अच्छे शरबत, पहली बार मैंने बादाम का शरबत मैंने घर बनाया, और मैं जिसको दूं वो इतना खुश। कैसा बना? जी माशाल्लाह इतना अच्छा, बहुत अच्छा बना था। फिर वो मैंने इमली आलू बुखारे का भी बनाया। गर्मियों में तो बहुत वैसे पी के ना आप अंदर से ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फिर है। आपने बनाई थी जो समोसा पट्टी वो होते हैं, वो भी मैंने बनाई सारी खुद घर में, शुरू से लेके पूरी रेसिपी से। तो वो भी माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी बनी, मैंने खुद के समोसे बनाए। क्या बात है जी, आपकी गर्मियों से सर्दियां आ गईं। फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। जी बस इसलिए मुझे शरबत के नाम ही भूल गए हैं, दो के याद आए। चलें, आपने तो काफी सारे बनाए थे। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी सवाल का तो था, सुना तो था, वो भी भूला पड़े कौन सा है। आज का सवाल ये है कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लौकी को इंग्लिश में जी कहते हैं बॉटल गॉड, बॉटल गॉड। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। चलें, शरबतों के अलावा ये बताएं कि सर्दियों के हवाले से कोई फरमाइश है आपकी? जी माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी चीजें वो आपने बनाया था उस दिन, हलवा जो कल परसों 2-3 दिन नहीं हो गए, नारियल वाला, वो इतना अच्छा, मैं वो भी बना चुकी हूँ। अच्छा जी जी, मुझे लगता है आप मीठे बहुत पसंद करती हैं। बस मैं खुद, अच्छा ये देखें, मैं खुद तो मैं, आप यकीन करें कि बहुत कम मीठे की चीजें खाती हूँ मैं, बस दूसरों के लिए, बच्चों के लिए और बनाती। शौक है मुझे बनाने का, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप बना। मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ खुद तो, लेकिन घर वाले शौक से खाते हैं। जी सब खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। चलें, आज आपने लौकी का जर्दा भी ट्राई करना है, ठीक है? जी जी जरूर, मैं इंशाल्लाह करूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया मिसबा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो उबला हुआ गोश्त है वो हमने इसमें ऐड किया, और हम मसाले को भून लेंगे, और गोश्त को भी हम मसाले के साथ अच्छा सा भून लेंगे। इस स्टेप पे हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ, भून कर आपने पीस लेना है साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसको बॉटल में बंद करके रख लीजिए। काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमने इसकी अच्छी से भुनाई कर लेनी है, और यहाँ पे जो लौकी है इसको हमने एक स्टीम दे देनी है दूध के साथ, ताकि लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको घी में हरी इलायचियों के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और फूड कलर शामिल करेंगे। इसके बाद उबले हुए चावल और लौकी, तमाम चीज़ों के साथ खोया और नट्स ऐड करके हमने एक मिक्सिंग इसकी कर लेनी है, और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे, ताकि जो हमारा ज़र्दा है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। अच्छा, कलर भी आपके ऊपर है, आप ऐड करना चाहते हैं, नहीं ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा ग्रीन कलर आपको अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा। जैसे नॉर्मली लौकी के हलवे में ग्रीन कलर ऐड किया जाता है, क्योंकि लौकी बहुत ही लाइट से ग्रीन कलर की होती है, और पकने के बाद इसका कलर और ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो अच्छा लगेगा जब तक
खाने हमारी नज़रों को, निगाहों को अच्छे नहीं लगते तो तब तक हमें इतने टेस्टी भी नहीं लग रहे होते। तो हम इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि ये जो गोश्त है इसकी हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, और फिर जब हम वापस आएंगे तो इसमें मूंग की दाल, हरा धनिया ऐड करके इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे। तो इसकी मैं भुनाई कर लेती हूँ, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, तब तक जो लौकी है उसको दम भी आ जाएगा, ये स्टीम में थोड़ी सी गल जाएगी। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि हमने गोश्त को थोड़ा सा भून रहे हैं। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि पानी की मिकदार कम है, आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा चेक करते चलते हैं। जो हमारी लौकी यहाँ पर इसको हम स्टीम कर रहे हैं, अब हम इसकी आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि इसका जो पानी है ये झटपट से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसको भून लेंगे। इलायची और घी ऐड करके हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। चीनी ऐड करेंगे तो चीनी का भी ढेर सारा पानी निकलता है, वो भी हम ऐसा करते हैं कि इसका जो स्टोव है इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ, ताकि हम इसको झटपट से ड्राई कर लें। और सवाल दोहराते चलें कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। वैसे लौकी के काफ़ी सारे नाम हैं, इसको बॉटल गॉर्ड भी कहा जाता है, लॉन्ग मेलन भी कहा जाता है, लौकी लंबी भी होती है, लौकी गोल भी होती है, और लौकी काफ़ी सारी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे स्ट्रेस को ख़त्म करती है। लौकी बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी फूड है, तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लौकी को तैयार कर उसको जो है वो ले सकते हैं। लौकी गोश्त बहुत अच्छा लगता है, लौकी की भुजिया, अचारी लौकी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लौकी का पानी पीने से वेट बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है तो आप ज़रूर उसको भी शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ। तो चलें, यहाँ पर हम दोनों को थोड़ा सा भून रहे हैं। यहाँ पर कलर अब इसका खासा चेंज हो चुका है। हम जो ये मूंग गोश्त तैयार करने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और ये हमारा मसाला जो है ये भी अच्छा सा एक वो जो भुना भुना सा जो एक रंग होता है वो अब इस पर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और हम इसमें ऐड कर देंगे होल जो हमारी मूंग की दाल है। हल्की सी उसमें अभी कसर बाकी है, और जो कि अच्छा ही है, ताकि जब हम इसको गोश्त के साथ पकाएं तो जब तक ये तमाम मसाले गोश्त में, दाल में ज़बरदस्त से मिक्स हो जाएंगे तो हमारी जो दाल है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हमने शामिल किया पानी, ताकि मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छे से हो जाए। और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये हमारी होल जो मूंग की दाल है। मैं चेक करती हूँ कि हमें सारी ऐड कर देनी चाहिए या नहीं। मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छी सी। चलें, ये दाल हमारी इसमें काफ़ी है, मैंने इसको कर देना है कवर। थोड़ा सा इसको पकाते हैं। थोड़ी से हरे धनिए की जो डंडियां हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन पहले हम आ जाते हैं अपने लौकी के हलवे की तरफ, कि लौकी जो है वो ज़बरदस्त सी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ घी। अगर सिर्फ हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे होते तो हमें इतना घी रिक्वायर्ड नहीं होता, बहुत ही कम चिकनाई में लौकी का हलवा तैयार हो जाता है। लेकिन हम बनाने जा रहे हैं इसका ज़र्दा, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 पाव ही आपने ले लेना है घी। चावल 1 पाव हैं, हाफ़ केजी हमारे पास लौकी है, इसमें आपने ऐड कर देना है 1 पाव घी। और हम इसमें शामिल कर देंगे छोटी हरी इलायची खुशबू के लिए। ये चली गई इसमें हरी इलायची, और हरी इलायची के साथ अब हमने इसको भून लेना है। फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, और चीनी भी इतनी जाएगी जो चावल और लौकी के लिए काफ़ी हो। चलिए, हमने इसको मिक्स कर लिया। चावलों के हिसाब से चीनी इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। जब भी आप जर्दा बनाने जा रहे हो तो जो राइस हैं और चीनी है उनकी मिकदार बराबर होनी चाहिए। तो उससे ये होगा कि
आपका जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उसमें। मैं इसका पैन चेंज कर देती हूँ। और हमारे पास एक अदद और वोक है, ये वाली हम इसमें वोक ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं चेंज। लौकी का जर्दा बनाने जा रहे हैं। चावल हमारे पास बिल्कुल बॉयल हैं। चलिए अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चीनी। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका आबदा आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं। क्या बात है, रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी मम्मा बनाती है, मैं तो नहीं बनाती। तो आप फरमाइश करती हैं, है ना? जी। अच्छा, आपको क्या पसंद है वैसे? क्या फरमाइश हो रही होती है मम्मा से? मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं। राइस बहुत अच्छे लगते हैं। चलें, सारी टाइप के। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, बॉटल गॉड कहते हैं लौकी को। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश है जो आप करना चाहेंगी? जी बस ये आप जो आज बना रही है रेसिपीज, ये मम्मा से मैं कहूँगी बना दे मुझे भी। चलें, और फिर आपने फीडबैक भी देना है कि कैसी बनी, आपको कैसी लगी, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। नन्ही मुन्नी सी कॉलर हमारे साथ थी। लौकी को पहले आपने स्टीम किया, स्टीम करने के बाद उसमें ऐड किया हमने घी, इलायचियाँ शामिल कर दी और इलायची और घी के साथ अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी और फिर हमने सिंपली इसमें राइस ऐड कर देने हैं और इसको अच्छा सा तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले लौकी को भून लेते हैं। चलो, इसको हमने तैयार किया। जहाँ तक हम होल दालों की बात करते हैं तो फुल ऑफ फाइबर होती हैं। जिन लोगों को मैदे के प्रॉब्लम्स रहते हैं, खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा, उनको चाहिए कि छिलकों वाली दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और खीरा है, छिलके के साथ ले लें। इसके अलावा गाजर है, बहुत ज़्यादा पील करने की ज़रूरत नहीं है अगर साफ़ सुथरी है। टमाटर है, तमाम चीज़ों को छिलकों के साथ यूज़ करें। आलू है स्पेशली, ताकि ये तमाम हमारी जो आदतें हैं ना, इन्हीं चीज़ों ने हमारे निज़ाम को थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है। तो होल जो दालें हैं, इनका जो छिलका है बेसिकली ये फ़ाइबर ही है और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे खाने को हज़म करने के लिए। और विटामिन्स और मिनरल्स से भरी हुई हैं ये हमारी जितने भी लेंटिल्स हैं, होल हैं और छिलके वाली हैं या बग़ैर छिलके वाली भी हैं। ज़रूर आपने इनका इस्तेमाल रखना है। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। और चीनी में इसमें थोड़ी सी इसमें से मैं बचा लूँगी, टेस्ट करके देखेंगे। इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 कप चीनी। कर लेते हैं इसको अच्छा सा मिक्स। इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। नट्स को हम अलग से टोस्ट कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि खोए को अगर हम दम में ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल बिखर सा जाता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गरम गरम जर्दे में हम खोए को मिक्स कर लें, या आप उसको अलग से भून सकती हैं। अगर आपके जहन में कहीं ये रहता है कि नहीं, खोया तो जो है वो कच्चा है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, हल्का सा आप उसको अलग से भून लें और उसके बाद बिल्कुल तैयार जर्दे में आप उसको ऐड करें जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि उसके चंक्स रहें जर्दे में, तो फिर खाने में बहुत अच्छे मज़ेदार से लगेंगे। नट्स आपने अपनी पसंद के ले लेने हैं। हमने थोड़ा सा खोपरा, बादाम और हमने किशमिश ले लिए। इसके साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं और चांदी के वर्क से हम इसको गार्निश करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे चावलों को इसके साथ मिक्स करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया था ताकि चीनी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तमाम चीज़ें ड्राई हो जाएंगी तो फिर मिक्सिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं राइस, जो कि बिल्कुल बॉयल हैं। कहीं भी कोई कसर इसमें नहीं होनी चाहिए, वरना चीनी में जाके ये और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। किसी भी किस्म का आप ज़र्दा बना रहे हैं उसकी यही एक टिप है कि आपने चावलों को फुल डन रखना है, फुल बॉयल होने चाहिए राइस।
इसको मैं अच्छा सा मिक्स करती हूँ और इसमें हम कलर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम ज़ाफ़रानी केवड़ा हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसकी आंच को खोलेंगे ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाए। जो कलर है वो तमाम चावलों में यकसा मिक्स हो जाए। ये चला गया इसमें केवड़ा वाटर और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है कलर। अच्छा, कलर ऐड करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने कलर ऐड किया और आपको पूरे चावल ग्रीन नहीं चाहिए, लेकिन आपको कहीं कहीं से जो है वो ग्रीन चाहिए। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपने हल्के हल्के लाइट से जो आपके राइस हैं वो ग्रीन हो, कुछ वाइट भी हों। दोनों तरीक़ों से अच्छा लगेगा। ये हमने कुछ नट्स थे जिनको हमने फ्राई किया, इसको हम रख लेते हैं एक तरफ। और इसके बाद अब मैं इसकी आंच जो है इसको खोल देती हूँ। मूंग गोश्त को भी मैंने चेक किया है, थोड़ा सा इसको और तैयार करते हैं। ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी तैयार हो चुकी है और मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही चटपटा सा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अब हमने इसकी आंच को कर देना है बंद। मैं इसको किसी भी गहरे से प्लेटर में निकालती हूँ और अब हमने इसका सिर्फ भगाड़ लगाना है। और ये जो हरे धनिए की डंडियाँ थी बारीक सॉफ्ट वाली, वो हमने इसमें ऐड कर दी और इसको हम कर देते हैं कवर। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके देखिएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना है। मैं चाह रही हूँ हमारे तमाम राइस थोड़े से कोट कर जाएं ग्रीन में। और जैसे ही ये दम पर आ जाए हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। इसको हमने कर देना है दम पे। तो अभी जब तक स्पेशली ये चीनी का पानी है हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे। नट्स को हमने फ्राई करके रख लिया है। खोया हम बिल्कुल लास्ट में गरम गरम ज़र्दे पे ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो निकल कर भी आएगा। इस कलर को हम कर देते हैं बंद और अब हम तैयार कर लेते हैं भगार जो हमारे मूंग गोश्त के लिए है। इसमें हम जाएगा कड़ी पत्ता, हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं गोल लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे घी। ऑलरेडी उसमें अच्छी खासी चिकनाई है। इसमें चला जाएगा ये कड़ी पत्ता, चलिए चंद कड़ी पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा ज़ीरा। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा। थोड़ी सी गोल लाल मिर्चें, अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना आपने सिर्फ कलर और खुशबू के लिए 2 से 3 इसमें शामिल कर दीजिए। तो इसमें चला गया ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और हरा धनिया। हरा धनिया हम ऐड कर देंगे पहले और उसके ऊपर हमने लगा देना है गरम गरम भगाड़। तो उसका भगाड़ तैयार कर लेते हैं। और जो हमारा मूंग गोश्त है इसको निकाल लेते हैं किसी खूबसूरत से प्लेटर में। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, तमाम चीज़ें आपने देखनी हैं, फॉलो करनी है। कोई चीज़ देखने से रह गई हो, नोट डाउन करने से रह गई हो, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसके बाद आराम से बैठ के आपने उसको नोट कर लेना है। हल्का सा सिर्फ पकाएंगे ताकि कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू हो जाए और जो लाल मिर्च है वो थोड़ी सी ग्लेज हो जाए, चमकदार सी हो जाए। अब मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ और निकालते हैं इसको प्लेटर में, भगाड़ लगाते हैं, हरा धनिया ऐड करते हैं और यहाँ पे जो हमारा ज़र्दा है इसको मैं कर देती हूँ कवर। चंद मिनटों के लिए वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लौकी का जर्दा, अज्जा कद्दूकश लौकी 500 ग्राम, घी 1/4 कप, नट्स गार्निश के लिए दूध 1 कप, चीनी 1.5 कप, खोया आधा कप, उबले चावल 1 कप, हरी इलायची 2 से 3 अदद, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, ग्रीन फूड कलर 1 चुटकी, चांदी के वक्त गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में लौकी डालकर उबालें। अब पैन में घी गर्म करके छोटी इलायची कड़कड़ा लें। फिर कद्दूकश लौकी पैन में डालकर 5 मिनट सौते करें यहाँ तक कि रंग तब्दील हो जाए। अब इसमें चीनी और ग्रीन फूड कलर अच्छी तरह मिक्स कर लें कि चीनी पिघल जाए।
उसके बाद उबले चावल को लौकी के मिक्सचर में मिक्स करके मुसलसल चमचा चलाएं यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में ज़ाफ़रान डालकर खोया, नट्स और चांदी के वर्क लगाएं। मूंग गोश्त अज्जा: उबला मटन 500 ग्राम, टमाटर प्यूरी 3 टमाटरों की, तली प्याज 1 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबली मूंग की दाल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, घी 1/4 कप, भगार के लिए अज्जा: घी 1/4 कप, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके साबित मसाले डालें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी और पिसे टमाटर शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद मटन डालकर फ्राई कर लें, फिर तमाम मसाले और उबली मूंग की दाल मिलाएं और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दें। बघार के लिए घी गर्म करके साबित लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर बघार तैयार कर लें। फिर इसे दाल पे डालकर धनिया के पत्ते और तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद है कि रेसिपीज़ आपने अच्छे से देख ली होंगी और जो हमारा रिकैप ब्रेक चला उसमें आपने उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अगर कोई चीज़ रह भी गई थी तो तड़का का अनाउंस करते चलें। मुर्ग तीखा मसाला बनने जा रहा है और स्पेशली बनेगा स्पेशल गोला कबाब। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और आज के लिए बस इतना ही। लौकी का ज़र्दा तैयार कर लिया है हमने और उस पर अपनी पसंद के नट्स ऐड कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। वैसे मीठे के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको किस तरह से गार्निश करना चाहते हैं, चाहे वो देसी मीठे हों, चाहे वो कॉन्टिनेंटल मीठे हों। इसके साथ ही तैयार किया है हमने मूंग गोश्त। आप इसमें होल मूंग की दाल के अलावा होल माश की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगेगी। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, दावत का पेज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं। कोई भी रेसिपी वहाँ से आप उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर की जा सकती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अगर मुझे विनर का नाम बता दिया जाए तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें कि आज की जो विनर हैं वो कौन है। और जवाब बिल्कुल ठीक था। बॉटल गॉड कहा जाता है, जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग मेलन भी कहा जाता है। तो लौकी के काफ़ी सारे नाम हैं। तो चलें कल अनाउंस करते हैं। हम जो विनर है आज का उसको लाजमी तौर पर अनाउंस करेंगे। और वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।